सौरभ के घर पे पिछले 2 दिनों से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पड़ोस के लोगों के अलावा रिश्तेदार और जो भी कोई इस जघन्य हत्याकांड को सुन रहा है, उसकी रूह कांप रही है कि आखिर घर की बहू ने, एक पत्नी ने इतने बड़े हत्याकांड को कैसे अंजाम दे दिया। हर किसी की आंख में यहाँ पर आंसू है। यहाँ पर कुछ लोग सौरभ के घर पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। पूरनलाल। क्या लगता है आप सौरभ? भाई है छोटा, मामा का लड़का। क्या लग रहा है इस पूरे हत्याकांड को देखकर, कैसे किया गया है और क्या कहना चाहेंगे मतलब इस पर? एक बहुत ही घिनौना काम हुआ है, जो भी कुछ हुआ है ये कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है ऐसा हो सकता है। एक वाइफ इतनी बुरी तरह गिर सकती है कि अब ये इसकी माँ जो कह रही है फांसी की सज़ा दी जाए। अब उससे पहले जो इन्होंने जो कहते हैं कि वो कमरा बदलने के लिए और ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए मज़दूर बुलाए गए थे। मज़दूरों ने शोर मचाने पे तभी तभी तो सारी बात हुई है कि उससे पहले जो मज़दूर आए थे वो कौन लेके आया था? इनके परिवार वाले ही लाए थे। ये कहते हैं कि हमने रिपोर्ट लिखाई, हमने लेके गए, और मज़दूरों का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। राजीव नाम है मेरा। क्या सौरभ की क्या लगते हैं आप? मैं भाई लगता हूँ सौरभ का, अच्छा। बुआ का लड़का हूँ। जी, तो कैसे कब पता चला आपको इस घटना के बारे में? वैसे तो मैं तो बाहर ही था जी। मैं शाम को आया हूँ, शाम को मुझे पता लगा, मेरी मिसेज़ ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे भैया के साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया है। आते फिर हम लोग उधर गए, वहाँ देखा जाकर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे थे कि भाई तुम लोग जो है देख नहीं पाओगे, उसकी स्थिति ऐसी है। बस क्या बताएं। जिस तरह से सबसे छोटा बच्चा था घर का, सौरभ सबका लाडला होता है छोटा। हाँ जी। तो कभी आप लोगों के भी कांटेक्ट में रहा, मतलब शादी के बाद, या आप लोगों की बातचीत? नहीं नहीं, हमारे से शादी के बाद कांटेक्ट में नहीं ज़्यादा बात, वो देखता ही नहीं था हम लोगों की तरफ। मतलब अगर मान लो हम खड़े भी हैं तो हम लोगों की तरफ नहीं देखता था। इधर अब घर के अंदर लड़ाई होती रहती थी, पता लगता रहता था। वो आती थी, उसकी माँ लड़ती, लड़की की माँ लड़ती थी आगे, पुलिस भी लेके आई पता नहीं कितनी बार। अब मान लो अपने बच्चों का मान लो फेवर करेगा आदमी, इसी वजह से इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वही बहुत बड़ी गलती हुई कि जो एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ सौरभ के जो रिश्तेदार या जो पड़ोसी हैं, उनका भी कहना यही है कि शादी के बाद भी अक्सर सौरभ की पत्नी मुस्कान जो है वो अपने ससुराल में लड़ाई करती थी। अलग रहने के बाद भी वो अक्सर अपने ससुराल वालों को पुलिस की धमकी देती थी।